अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ़लस्तीन पे जो इस वक्त बम बरसाए जा रहे हैं, मज़ालम ढाए जा रहे हैं। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है जी जंग बंदी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद फ़लस्तीनी अवाम का कत्लेआम जारी है। लेकिन मीडिया ये सबको बताने में कामयाब है कि जी फ़लस्तीन पे इस वक्त मज़ालिम रोक दिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाते अभी तक मज़ालिम जारी हैं। यहूदी फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं आग से, बम के ज़रिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे और दूसरी तरफ हम इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे कि दूसरी तरफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके वज़राए आज़म या सदर जो भी हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो आज हम आपको ये दोनों चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले कि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालम ढाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या हथकंडे अपनाए हुए हैं। देखने को तो बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं जी। पाकिस्तान के वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं कभी कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा में दे रहे हैं, कभी वज़राए आज़म जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इमरान खान साहब वो कहते हैं फ़लस्तीन लब्बैक, फ़लस्तीन में हाज़िर हूँ, और बहुत काम भी कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाते बात क्या है, नीयत क्या है। और तैयब उर्दगान साहब भी जो आंसू बहा रहे हैं टीवी के सामने बैठकर, तकरीरों में उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आखिर अंदर खाते बात क्या है। तो एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। एक जंगल में एक मसला पेश आ जाता है। अब कोई भी मसला हो, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक जंगल में एक मसला पेश आ जाता है। जो जानवर होते हैं वो दूसरे बड़े जानवरों के पास जाते हैं जी इस मसले का कोई हल बताएं। शेर के पास, चीते, भालू, ज़राफ़ा, हाथी, गैंडा, सब के पास बारी बारी जाते हैं, लेकिन उसका हल किसी से नहीं निकलता। तो वो सोचते हैं ऐसा करें कि हम जैसे सब जानवरों के पास जा रहे हैं तो बंदर के पास भी जाते हैं, शायद वही कोई हल बता दे। तो वो बंदर को जाके सारा जंगल के जो जानवर होते हैं इकट्ठे होकर जैसे दूसरे जानवरों के पास गए होते हैं, बंदर के पास भी जाते हैं और वो कहते हैं बंदर मियाँ ये बात है, ये मसला है, अब इसका हल बताओ। तो बंदर जो होता है वो बहुत सोच विचार में पड़ जाता है, सोचता रहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो दरख्त पर चढ़ जाता है। एक दरख्त से छलांग लगाकर दूसरे पे चढ़ जाता है, दूसरे पे तीसरे दरख्त, तीसरे से चौथे, चौथे पे फिर तीसरे, तीसरे पे दूसरे दरख्त पर फिर पहले, फिर थोड़ा सोचता है, फिर दूसरे दरख्त पे छलांग लगाता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो इसी तरह लगा पड़ा रहता है। तो आखिर जो देखने वाली आवाम होती है, जंगल के जानवर होते हैं, वो कहते हैं बंदर मियाँ आखिर क्या कर रहे हो, कोई हाल भी बताओ। तो बंदर आगे से बड़ा मासूमाना मुंह बनाकर, आंसू बहा कर, रो के कहता है देखें क्या मेरी भाग दौड़ में आपको कोई शक नज़र आ रहा है। भाग दौड़ तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कोई हाल अब नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूँ। तो यही काम जो मुस्लिम ममालिक हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, या दीगर जितने भी मुल्कों के मैं नाम लूँ, वो यही काम कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया पे बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, फ़लस्तीन में हाज़िर हूँ, मेरी जान भी आपके लिए हाज़िर है, लेकिन सिर्फ बातों में जान हाज़िर है, वैसे नहीं। वैसे तो बहुत कीमती है, वैसे तो छुरी से एक टक भी अगर उंगली पे लग जाए तो बहुत दर्द होती है। तो फ़लस्तीन में तो जानें देनी पड़नी है, पूरी दुनिया को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करना पड़ना है। तो वो भी बंदर की तरह ना बस अक़वाम मुत्तहिदा में छलांगे लगा रहे हैं और कभी अमेरिका में जाके CNN पे इंटरव्यू दे रहे हैं जी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, कभी उधर दौड़ रहे हैं, कभी और जिधर दौड़ना है, जहां मसले का हल निकलना है उधर नहीं जाते। और वो मसले का हल आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वो ये है कि इसराइल को इस दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिटाना है, उनको मार गिराना है। क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ये नहीं समझते कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के पाँचवें, छठे या जितने भी नंबर पे एटमी ताकत है, क्या इसराइल उसके सामने बहुत बड़ी ताकत है। क्या अल्लाह ताला की जो मदद है वो हर वक्त मोमिनों के साथ नहीं है। क्या इससे ये मुसलमान नाउमीद हो चुके हैं कि सिर्फ बातों में ही। देखें इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ वो पंजाबी की मिसाल है कि वो गल्लां दा खटिया खाना बस उन्होंने आंदा है, बस बातों का कमाया ही वो खा रहा है। जिस दिन से आया है मैं ये कर दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO ले लूँगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा, मैं यू टर्न हूँ, मैं यू टर्न नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं हुकूमत गिरा दूंगा। बस सुबह उठ के पता नहीं क्या उसको होता है, सिर्फ वो बातों और बातों और बातों, बंदर की तरह बस दौड़ ही लगा रहा है और करना कराना कुछ नहीं। भाई पूरी दुनिया के मुस्लिम है जो अवाम है,
इवन के पाकिस्तान की अवाम भी ये चाहती है कि जाओ जाकर इसराइल को जवाब दो, 50-60 जहाज़ भेजो, वही काफ़ी हैं, वही इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। कोई 30-40 हज़ार का दस्ता भेज दो, 1,000 का ही फ़ौजियों का दस्ता भेज दो, इसराइल की ऐसी की तैसी आगे से कोई जुर्रत नहीं करेगा कि कोई मुस्लिम मुल्कों पर हमला करे। लेकिन वही जो घिसी पटी रवायात अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है, वो सिर्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा उस वक़्त मुतहरक होती है या हिकमत अमली बनाती है या सुलह सफाई करती है जब देखती है कि जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं उनको मार पड़ रही है। अब इस दफ़ा फ़लस्तीन ने खुद कदम बढ़ाया और एक एक्शन लिया और यहूदियों को मारा, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है, बड़े मुल्क हैं, उन्होंने दौड़े लगाई और जी सुलह करो, जंग बंदी करो लेकिन 70 साल से 74 साल से फ़लस्तीनियों को मार पड़ रही है और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऊँग तक नहीं ली। जो नींद से जागने के बाद बंदा ऊँग लेता है ना, वो भी नहीं ली। लेकिन जैसा ही देखा कि अब यहूदियों को मार पड़ रही है, उनका रोना उनको समझ आ गया और वो दौड़ गए जी, दौड़ते गए जी अब जंग बंदी करो, फलां करो। और जो हमारे वज़राए आज़म, जैसा कि मैंने मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आप समझदार लोग हैं, आपको समझ भी आ गया होगा, वैसा ही काम तैयब उर्दगान कर रहा है, रोता है, गले लगाता है फ़लस्तीनियों को जाके, ओह मैं आंसू बहा रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। देखिए, अमल के बगैर कुछ भी नहीं होता। बातें करने वाले तो घर बैठ के भी बातें करते हैं और स्टेजों पे बैठ के भी, अक़वाम मुत्तहिदा पे बैठ के भी, लेकिन शेर की ललकार जो है वो काफ़ी होती है इन मुल्कों को ललकारने के लिए। लेकिन हमने जी CNN के सहाफ़ी को, ये आप लफाफा सहाफ़ियाँ तो बहुत खुश हैं, ताड़ियाँ पड़ रही हैं, वाह इकट्ठी की जा रही हैं, और उधर मुस्लिम मुल्क जो मारे खा रहे हैं। लीबिया का हाल देख लें, शाम का हाल देख लें, इराक़ का हाल देख लें, अफ़गानिस्तान का देख लें, फ़लस्तीन का देख लें, कश्मीर का देख लें। मैं आपको कितने मुल्क गिनवाऊँ। मुसलमानों की बेबसी देख लें और हमारे मुल्कों का काम देख लें कि जी हमने बहुत बड़ी तकरीर की है। और हमारा जो मीडिया है, मुनाफिक मीडिया, इसको बस क्या है जी, इमरान खान अभी घर से निकल चुका है, अभी उन्होंने रोटी खा ली है, अभी उन्होंने बाल इस तरफ बनाए हैं, अभी उन्होंने चाय का कप पिया है, अभी 2 अंडे और 2 तोश लिए हैं। बस हमारे मीडिया को ये चाहिए। और अल्लाह के बंदे, कुछ काम कर लो, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, कल को नामो निशान नहीं रह। नामो निशान उनका रहता है जो कुछ कर जाते हैं मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह के कानून के लिए। तो खुदा के लिए कुछ करो। ये सियासत खेलना, ये वीडियो खेलना, ये बंद करो। हम बहुत जान चुके, हमने ये बहुत देख लिया, कोई इसका हल नहीं निकलता। उर्दगान साहब, आप जो इस्लाम के बड़े हीरो बने फिरते हैं और जी कहते हैं जी मैं ये कर दूँगा, कख भी नहीं किया आपने आज तक। क्या किया आपने? लीबिया, शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, कश्मीर पर क्या किया? फ़लस्तीन, आपने बस वही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुस्सा चढ़ना है तो आपने कंबल भेज देने हैं, उनको रोटी टुकर भेज देंगे जी, आप ये खाई जो और बम भी खाओ ऊपर से, और कुछ भी नहीं करना। और कहना जी अपनी आवाम को मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर हूँ। वही काम इमरान खान आपसे ज़्यादा जानता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में आंसू बहा रहा है। अब इस तरह तो भाई वो मिसाल थोड़ी सख्त है। हिजड़े भी नहीं करते। हिजड़े भी जो अगर कोई उन पे हमला करे तो वो आगे से जवाब देते हैं, अटैक करते हैं, मारते हैं। लेकिन मुसलमान ममालिक जो है, खसूसन पाकिस्तान, तुर्की और दीगर जो ताकतवर ममालिक है, ये हिजड़ों से भी बदतर हैं, जानवरों से ही बदतर हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे इर्द गिर्द तमाम मुल्कों को मार पड़ते देख रहे हैं और कहते हैं हम सेफ़ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला जल्दी इनकी भी बारी आएगी। इनको चाहिए अभी कोई कदम उठाएं, यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मिटाएं। देखिए, यहूदियों को अपनी जान बहुत अजीज़ है। देखिए, कब से वो फ़लस्तीनियों को मार रहे थे लेकिन खुशी जश्न मना रहे थे। एक यहूदी जब भी मरे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब एक भी मरा तो इन्होंने रोना पिटना डाल लिया, पूरी दुनिया में सुलह करवाओ, जंग बंदी करवाओ, हमें मार रहे हैं, हम मार। इनको बहुत प्यार है। तो आप अगर इन पे चढ़ाई करेंगे तो ये कभी ऐसा नहीं करेंगे मुसलमानों को मारेंगे, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, इनके चुंगल से निकल जाएगा और आपका बोलबाला होगा जी मुसलमान के जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, क़यामत तक आपका नाम रहेगा। या तुर्की के वज़ीर आज़म या सऊदीया के। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।
कुछ भी नहीं कर रहे, सियासत चमका रहे हैं जी। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में हमने सोशल मीडिया पे लब्बैक या फ़लस्तीन लब्बैक मैं हाज़िर हूँ, और कितने हाज़िर हैं अपने घर बैठ के। और भाई कुछ करो। वो एक और मिसाल याद आ गई कि अगर 1000 शेरों का जो लीडर है वो एक गीदड़ को बना दिया जाए तो वो पूरे 1000 फ़ौज को, शेरों की फ़ौज को गीदड़ ही बना देता है। और अगर 1000 गीदड़ों का लीडर अगर एक शेर को बना दिया जाए तो वो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं और उसी तरह हमलावर होते हैं। तो क्या करें, पूरी पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो शेर हैं, लेकिन उनके जो लीडर हैं वो गीदड़ है। गीदड़ों से भी बदतर है, हिजड़े हैं। ठीक है, उन्होंने पूरी उम्मत को ही हिजड़ा बना के रखा हुआ है। बस बातें बातें और बातें। कायद आज़म कहते थे काम काम काम, बस काम। और हमारे लीडर कहते हैं नहीं भाई बस बातें 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 करते हैं, मीडिया पे बैठते हैं, आंसू फेंकते हैं और बाद में हमारा मजाक देखें कैसी जाहिल अवाम हमारे पल्ले पड़ गई है। ये भी हमारे रोने को असल समझती है। ये कुछ भी नहीं करने वाले। अवाम को समझना चाहिए और ख़ुद कदम उठाना चाहिए। उनको समझना चाहिए हमारी बर्बादी पे खुश होते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो मैं बताना चाह रहा था, कौम को आगाह करना चाह रहा था। ये जो ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम आलम में या पूरी दुनिया में, जो इस वक्त जी इमरान खान ने बड़ा शेर भेज दिया, वज़ीर ख़ारजा ने ये कह दिया, तैयब उर्दगान ने ये किया, जो कुवैत के सफ़ीर है उसने ये कह दिया। ओ भाई कुछ अमल भी कर लो, उस पर हमला करो, उसको नेस्तो नाबूद करो। इसके अलावा आपका ये रोना धोना कोई फ़ायदा नहीं। शुरू से ही मुसलमान मुल्क ख़त्म हो गए और आप आंसू ही फेंक रहे हैं और आंसू ही फेंकते रहेंगे और जल्द आपकी बारी आ जाएगी अगर आप ना समझे। तो वे ये थी हमारी वीडियो। बड़े अफसरदा दिल से मैंने ये बनाई कि सिर्फ बातों के अलावा कुछ कर लें। ठीक है, या पाकिस्तानी अवाम को इजाज़त दे दें। आपने उलमाए कराम को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ है, वो भी जिहाद की इजाज़त नहीं देते सब मिलकर। अगर बरेलवी दे रहे हैं तो देवबंदी उसके मुखालिफ है जी, नहीं देंगे। अगर ये दोनों दे रहे हैं तो अहले हदीस नहीं देंगे। सबको तफरके में बांट के रखा हुआ है। उलमा को इजाज़त दो भाई, आप अपने मुजाहिदीन को भेज लो। अगर पाकिस्तानी फ़ौज ने या वज़राए आज़म ने कख नहीं करना, बस सलूट फेंकने हैं, वो ज़ोर ज़ोर से पाऊँ जब वो बॉर्डर पे गेट खुलते हैं तो उधर मारने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो आम खुद कुछ ना कुछ कर ले। तो ये अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मुस्लिम उम्मा जिंदाबाद, पाइंदाबाद।